YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। जरूर आप लोगों को पसंद आएगा कि फिजिक्स में जीरो से हीरो कैसे बनना है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स ये बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। उनको लगता है कि फिजिक्स में कितना भी पढ़ो कम ही है, अगर डेरिवेशंस नहीं किए तो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे ऑफलाइन में भी पूछते हैं, मैम अगर मान लो मैंने डेरिवेशंस किए ही नहीं तो मुझे फिजिक्स में मार्क्स मिलेंगे, मैं पास होऊंगा फिजिक्स में? अगर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए ही नहीं तो मैं पास होगा फिजिक्स में? बस थियरी करके गया तो मुझे फिजिक्स सॉल्व करते आएगा क्या? फिजिक्स में मैं अबव 40 मार्क्स ला सकता हूँ? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट स्टडी प्लान देने वाली हूँ फिजिक्स का। टोटल चैप्टर्स में अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा था, मैम मैंने फिजिक्स के बस 10 चैप्टर किए हैं बट फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मुझे कुछ आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखें। सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर करके आज का वीडियो बनाया है। कितने चैप्टर्स किए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो मुझे लगता है बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो अभी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने देखो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। अगर 75 प्लस मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे आज का वीडियो देखने के बाद। आज भी अगर आप फिजिक्स का पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ 75 प्लस मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको। विथ सैंपल पेपर लेके आई हूँ बच्चों, सैंपल पेपर भी लाया है। मतलब क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के कितने सवाल होते हैं, पैटर्न कैसे होता है, न्यूमेरिकल्स कितने, डेरिवेशंस कितने, ऐसे सब कुछ आज के पेपर में, आज के लेक्चर में मैं देने वाली हूँ आपको। तो एंड तक जुड़े रहिए बच्चों, आपको जरूर देंगे सारे क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना है और उसके हिसाब से मैं बताऊंगी कौन से चैप्टर पक्का करके जाओ। देखो, फिजिक्स के टोटल कितने चैप्टर्स है बच्चों? 16 चैप्टर से सबको पता है। इन 16 चैप्टर्स का वेटेज में लेके आई हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, जो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स है ना वो परफेक्ट करके जाने हैं। मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स देखो कौन से हैं। सबसे पहले आता है रोटेशनल डायनेमिक्स। उसका वेटेज विथ ऑप्शन वाला करो बच्चों, विदाउट ऑप्शन वाला नहीं, विथ ऑप्शन वाला करो। विथ ऑप्शन का इसका वेटेज कितना है बच्चों? 7 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज। ठीक है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स पहला चैप्टर आप लोग परफेक्ट करके जाओगे, A to Z सब कुछ अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे करके जाओ उसमें से कौन सा भी सवाल आपको पूछा तो आपको परफेक्ट उसका आंसर लिखते आएगा, ऐसे करके जाना है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क्स का। और मान लो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि मैम ये रोटेशनल डायनेमिक मुझे बहुत टफ लगता है, इसके बजाय मैं दूसरा कोई चैप्टर लेता हूँ, तो जो इजी लगता है ना उसका वेटेज देख लो एक बार और उसको उसके साथ और एक दूसरा इजी चैप्टर करके जाओ। मैं बताती हूँ कैसे। तो देखो, ये जितने भी 7 मार्क्स के चैप्टर है ना, 1 2 3 4, ये 5। ओके, कौन सा वेव ऑप्टिक्स हो गया, ऑसिलेशन नहीं, ये दोनों 5 और 6 मार्क्स को है। थर्मोडायनेमिक्स और ये सब कुछ 7 मार्क्स के चैप्टर। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और यहाँ पे देखो और एक, ये 6। 7 मार्क्स के कितने चैप्टर्स हो गए? 6 चैप्टर्स। तो आपकी मार्क्स देखो 70 आउट ऑफ पेपर होता है ना हमारा, तो यहाँ पे 7 मार्क्स के 6 चैप्टर्स हो गए, मतलब हमारे टोटल मार्क्स कितने बन गए? 42। अगर हमने इतने परफेक्ट करके गए बच्चों तो आपको 42 मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें ऐड करना चाहो तो कितने चैप्टर्स बताए मैंने? बस 6 चैप्टर्स किए हम लोगों ने। ठीक है, अगर आप 10 भी चैप्टर करके गए ना बच्चों परफेक्टली, तो भी आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं फिजिक्स में, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। देखो, उसके बाद अगर और भी 2 चैप्टर्स करने हैं तो सबसे आसान चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सब थियरी पार्ट है। तो जिनको डेरिवेशन का डर लगता है वो ये 5 वाला और ये मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ गया, ये वाला,
ये दोनों है ना बच्चों, दोनों विदाउट डेरिवेशन वाले चैप्टर हैं, इसके अंदर डेरिवेशन है ही नहीं। तो ये दो चैप्टर्स मिला के 5 और 5 10 मार्क्स हो गए, मतलब ये प्लस 10 देखो कितने हो गए 52। ठीक है, 52 मतलब बहुत होते हैं बच्चों, 70 में से 52 मतलब बहुत होते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा 52 तक आ गए ना हम लोग। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 ही लेक्चर्स है, 4 ही वीडियोज है, देख के तुरंत आ जाएगा, 6 मार्क्स का और बहुत आसान चैप्टर। तो इसके 6 मार्क्स हो गए। और इसमें से कोई कर सकते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये भी पूरा थ्योरी है बच्चों। तो 6 + 5 कितने हो गए 11। तो यहाँ 11 मतलब ये कितना हो गया, दैट इज 63 बच्चों। 70 में से 63 आपके यही हो रहे। कितने चैप्टर्स बताए मैंने, देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, मैंने बताया ना, अगर आप 10 भी चैप्टर करके जाते हो तो भी आपका आराम से 90% एंड अबो निकल रहा है। और क्या चाहिए बच्चों। तो ये जो मैंने चैप्टर टिक करके दिए हैं ना आपको, यकीन मानो बहुत आसान चैप्टर है। और ये अगर आप परफेक्ट करके गए तो 100% आप 50% एंड अबो 60 एंड अबो 50 मार्क्स ला सकते हैं। अबो 60 मतलब 70 में से अबो 60, प्रैक्टिकल के कुछ मार्क्स इसके अंदर ऐड होंगे, तो आपका 75+ तो यहीं पे हो रहा है बच्चों। बस इतना आपको परफेक्ट करके जाना है। और ये करने के बाद क्या करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करो। एक बार चैप्टर परफेक्टली लर्न कर लिया, अगर कुछ भी आपने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए, बच्चों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। परफेक्ट चैप्टर किया होगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, अब इसमें से मैंने सभी चैप्टर्स का वेटेज दिया है, जो आपको आसान लग रहे हैं वो करके जाओ बच्चों, वो तो करना ही है, बट ये मैंने मेरे हिसाब से बताए। अभी इसमें से कुछ बच्चों को लगता है कि रोटेशनल डायनेमिक बहुत टफ है, तो उसके बजाय आप एसी सर्किट कर लो। एसी सर्किट टफ लगता है, उसके बजाय स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई कर लो, ये तो आपका 11th केमिस्ट्री में भी हुआ है, ये कर लो। तो जो आपको आसान लगते हैं 10 चैप्टर फिक्स करके जाने हैं, उनके मार्क्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। मार्क्स के हिसाब से काउंट कर लो कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम मान लो मैंने डेरिवेशंस ही नहीं किए, मैं न्यूमेरिकल भी नहीं करूंगा, मुझे बस थियरी करके जानी है, तो कितने मार्क्स आएंगे वो बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो 2022 का सैंपल क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ बच्चों, लेटेस्ट वाला ही लिया है मैंने। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो रिड्यूस सिलेबस, हमें सिलेबस डिस्कस करना ही नहीं है, मैं बस आपको पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ। पेपर पैटर्न तो कभी चेंज नहीं होता बच्चों, पेपर पैटर्न एज इट इज रहेगा, चाहे वो 22 का ले लो 20 का ले लो, लेटेस्ट सिलेबस वाला न्यू सिलेबस वाला पेपर पैटर्न, इसलिए मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर लिया है। क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे ही, ये बहुत सारे बच्चों ने लिया भी होगा पेपर पैटर्न, सॉल्व भी किया होगा, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मार्क्स का है ये, 10 मार्क्स का। तो ये तो फिक्स हर एक बच्चे को मिल ही जाते हैं, 10 मार्क्स 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद इसके अंदर देखो जरा अभी मैंने ये भी निकाला है कि कितने एमसीक्यूज में, यहाँ पे 5 तक तो ये सब थियोरी क्वेश्चन ही है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, बस लास्ट के 3 न्यूमेरिकल्स है, ये भी थियोरी क्वेश्चन है, बस ये लास्ट के 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, तो ये लास्ट के 3 न्यूमेरिकल्स है, बाकी 7 जो है 7 थियोरी क्वेश्चन ही है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल होते हैं बच्चों। इसके अंदर एक तो फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत सिंपल होते हैं। अभी बुलियन एक्सप्रेशन, यहाँ एक्स और गेट का सिंबल पूछा है, बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। डेफिनेशन होगी, कोई लॉ होगा, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते 8। तो ये 10 + 8 कितने हो गए आपके, 18 हो गए टोटल, है ना। हाँ, और एक बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। ठीक है, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स, लेकिन विथ ऑप्शन ये कितना होता है, 98 मार्क्स का। तो इसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको 98 मार्क्स में से 70 लाना मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो 98 मार्क्स है ना, तो ये 98 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। याद रखो बस 98 मार्क्स का हमारा पेपर होता है टोटल। ठीक है, ये 10 हो गए, उसके बाद ये 8 हो गए, मतलब 10 + 8 कितने हो गए, 18। यहाँ पे तो आपको विदाउट ऑप्शन वाले ही मार्क्स रहेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 कितने में से अटेम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चंस आपको 12 दिए हैं, इन 12 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो 12 टू 24, मतलब 24 में से आपको कितने चाहिए, यहाँ पे 16 चाहिए। ठीक है, 24 में से 16। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ सब थियरी क्वेश्चन ही है, ये थियरी क्वेश्चन है, ये थियरी है, ये थियरी है, बस ये डिराइव करने के लिए बोला है, लेकिन ये भी बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। ये थियरी, ये थियरी, ये थियरी, ये सब थियरी है और बाकी सब क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो ये सब थियरी के भी मार्क्स मैंने लिख के दिए हैं आपको, डोंट वरी। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको थियरी दिख रहे हैं, एक डेरिवेशन है और बाकी न्यूमेरिकल्स है। कितने न्यूमेरिकल्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूमेरिकल्स है और ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल होंगे बच्चों, ट्रस्ट में। और इसके बाद का जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसके अंदर डेरिवेशंस कैसे लर्न करने हैं एंड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो में बना के अपलोड करने वाली हूँ स्पेशली फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो डेरिवेशंस का भी मैं बताऊंगी कैसे लर्न करोगे, क्योंकि डेरिवेशन डायरेक्टली स्किप मत करो, क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो आपको सब कुछ करना ही है। अगर आउट ऑफ चाहिए बच्चों तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब कुछ करना है। बट कुछ बच्चे, उनको बहुत डर लगता है, डेरिवेशन दिमाग में जाते ही नहीं, उनको बस फिजिक्स पास करना है, तो वो बस थ्योरी करके भी पास हो सकते हैं। मैं बताती हूँ, देखो। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी हमें कितने सॉल्व करने हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चन कितने में से, 12 में से हमें 8 सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसमें 24 है और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए है। तो 24 मतलब कितने, यहाँ पे कितने होते हैं टोटल, 12 क्वेश्चन से, तो ये भी कितने हो गए, 36 हो गए, है ना। 36 में से हमें 24 लाने हैं, 36 में से 24 लाने हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ये भी थियरी क्वेश्चन है बच्चों, ये थियरी क्वेश्चन है। ये यहाँ इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेशंस आपको दिखेंगे, ये थियरी है, बाकी ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन, एंड देन इसमें भी 5 न्यूमेरिकल्स है एंड डेरिवेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में डेरिवेशन ज्यादा है, बाकी न्यूमेरिकल्स भी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अभी आता है कौन सा, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ज्यादा है बच्चों। उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें कितने सॉल्व करने हैं, 3। उसमें कितने दिए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 दिए हैं टोटल, और 5 में से हमें कितने सॉल्व करने हैं, दैट इज 3 सॉल्व करने हैं। और मतलब ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, तो 20 हो गए। तो 20 में से हमें कितने लाना है, 12 लाने हैं। देखो ये विथ ऑप्शन का एंड विदाउट ऑप्शन का सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे देखो ये 5 क्वेश्चन में से अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ एक डेरिवेशन आ रहा है। उसके बाद व्हाट इज रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ये तो थ्योरी क्वेश्चन ही है। उसके बाद ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, यहाँ 2 क्वेश्चन उन्होंने कंबाइन किए हैं, तो ये थ्योरी बन गया, लेकिन यहाँ एक न्यूमेरिकल भी उसके साथ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही होता है, डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल या थ्योरी क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल, ऐसे होता है। यहाँ पे भी देखो डिफाइन सेकंड पेंडुलम, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, तो ये पहला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देके जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये सेकंड न्यूमेरिकल है, लेकिन पहला क्वेश्चन थियरी है, तो ये 2 मार्क्स आपको देके जाएगा। यहाँ ये तो पूरा ही क्वेश्चन थियरी है, मतलब ये 4 मार्क्स आपको देके जाएगा। ऐसे अगर आप इसमें से 2-3 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो भी आपको 2-2 मार्क्स आराम से मिल जा सकते हैं। मतलब विदाउट न्यूमेरिकल आपने किया, विदाउट डेरिवेशन आपने किया, तो भी आपको थियरी क्वेश्चन में से, इसमें से 12 में से आप लोग 6-7 मार्क्स तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट सेक्शन। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो हो गया, लेकिन थियरी के परफेक्ट मार्क्स कितने हैं ये मुझे बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे वो भी लिख के लाया है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं हमारे टोटल। इसमें थियरी क्वेश्चंस रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगे एंड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो इसमें मैंने निकाला है बच्चों विथ 98 में से, हाँ कितना हमने लिया है टोटल, 98 में से। 98 में से थियरी क्वेश्चंस देखो कितने हैं, 98 मार्क्स का पेपर है, लेकिन इसमें से हमें अटेम्प्ट करना है कितना, 70 मार्क्स का। तो इस 98 में से 40 मार्क्स बच्चों थियरी क्वेश्चन ही है। बहुत अच्छी न्यूज है ये कि 40 क्वेश्चंस आपको थियरी क्वेश्चन मिल रहे, 40 मार्क्स के थियरी क्वेश्चंस ही मिल रहे। इसका मतलब बहुत बड़े मार्क्स हो गए बच्चों।
बस बाकी कितना रहा 30 मार्क्स का पेपर। तो 30 मार्क्स थोड़ा बहुत तो आप करके डेरिवेशन न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला लिख के इतना तो आप ला सकते हो कि 40 को 50 तक लेके जा सकते हो। अगर आप परफेक्ट थियरी करके गए तो भी आपको यहाँ 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन कितने मार्क्स के हैं, यहाँ पे 22 मार्क्स के डेरिवेशन है। आधा टेंशन आपका यहीं पे खत्म है ना। एंड 36 मार्क्स के यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो बच्चों। मान लो आपने डेरिवेशन सॉल्व कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप गिवन एंड फॉर्मूला लिख के आओ तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है वहाँ पे। फॉर्मूला परफेक्ट लिख के आए तो फॉर्मूले सभी लर्न करने हैं। डेरिवेशन कैसे लर्न करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। डेरिवेशन लर्न करते करते फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। बट ये फिजिक्स का जो ये इतना अगर आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है तो ऑब्वियसली आपका आधे से ज़्यादा टेंशन तो यहाँ खत्म होना चाहिए बच्चों, होना ही चाहिए। क्योंकि 40 मार्क्स अगर आपको थियोरी में मिल रहे हैं बिना डेरिवेशंस के, अगर आपको बहुत डर लग रहा है मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते आते मैम, मैं बस थियोरी करके जाने वाला हूँ, तो क्या मैं फिजिक्स में पास होऊंगा? यस। 40 मार्क्स 70 में से 40 मार्क्स मतलब कितना बच्चों, नियरली इक्वल टू 60% तो मिल गए। और उसके बाद यहाँ से मतलब प्रैक्टिकल में से आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब आराम से आप लोग 70-75 क्रॉस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे बच्चों, पूरा एनालिसिस करके पढ़ना है, ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो फिजिक्स में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशंस कैसे लर्न करने हैं जल्द ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।